इस वीडियो में हम लोग क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैगेलेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़े हैं और उसको अच्छे से समझे हैं। ठीक, तो हम अपना आगे शुरू करते हैं। पहले इसको क्राइसोफाइट्स पढ़ने के पहले हम पिछला पूछ लेते हैं कि देखिए पिछला हमने क्या पढ़ा है कि ये जो प्रोटिस्टा होता है उसको 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। और प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री थी वो कैसी नहीं थी, फिक्स नहीं थी। क्यों नहीं फिक्स थी? क्योंकि जो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स और यूग्नाइट थे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जो कि प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे थे। और स्लाइम मोड जो है सैप्रोफिटिक था, जिसकी वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा था, सैप्रोफिटिक था, तो इसलिए वो फंजाई की तरह बिहेव कर रहा था। और प्रोटोजोअन एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हमें देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स। ये क्राइसोफाइट्स 2 टाइप के, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। एक क्या होता है डायटम्स और एक गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मीड्स कहते हैं। तो दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मीड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट। तो हमें पता है कि प्रोटिस्टियन क्या होते हैं कि वाटर में ही पाए जाते हैं, और ये जो है दोनों वाटर में पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर और मैराइन। ठीक, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट्स। प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोटिस्टा होता है, जिनके पास अपना फ्लैजला होता है, वो खुद मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपने आप खुद नहीं मूव करते, जो किसी की मदद से मूव करते हैं, जैसे ये पानी के साथ साथ क्राइसोफाइट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लोट पैसिवली, यानी ये अपना कोई एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, ये वाटर करंट के साथ साथ अपना मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस। क्राइसोफाइट्स में ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसमें से क्या होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इसलिए ये किसकी तरह रिसेंबल करेंगे, प्लांट की तरह से। तो इसीलिए हम कहा गया है कि प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कुछ प्रोटिस्टन कुछ एनिमल से कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कुछ प्लांट से होते हैं, और कुछ फंजाई से होते हैं, लेकिन मोनेरा से नहीं होते हैं। In diatom, the cell wall forms 2 thin overlapping cells which fit together as in a soap box. 1 मिनट। तो हम देखते हैं कि जैसे ये सोप बॉक्स है, साबुन का जो हम डिब्बा लेते हैं, साबुन में जिस डिब्बे में रखते हैं, तो साबुन का डिब्बा कुछ इस तरह से होता है। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। इस सोप बॉक्स, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है, मतलब एक के ऊपर ये एक फिक्स होते हैं। तो ज्यादातर डायटम्स क्या होते हैं, सेल वॉल जो होती है 2 थिन ओवरलैपिंग ऑफ सेल्स होती है, जो एक सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका यानी SiO2, जो कि क्या होता है, इंडेस्ट्रिक्टिबल होता है, इंडस्ट्रिबल होता है। तो जो वॉल होता है ये सिलिका का बना होता है, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट्स। इसलिए जब ये सी वाटर या फ्रेश वाटर में जहां भी ये रहते हैं डायटम वैसे मैराइन वाटर में रहते हैं, तो ये जहां भी रहते हैं तो इनकी वॉल जो होती है उसे कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलिका की बनी होती है। इस वजह से उनकी सेल वॉल क्या हो जाती, नीचे डिपॉजिट्स हो जाती। इसकी एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रिफर्स टू एज डायमेटिशियस अर्थ। अब इनकी इनका जो एक्यूमुलेशन बहुत सालों तक होता जाता है, तो इस वजह से जो नीचे वाली जमीन है वो क्या हो जाती है, उसको डायमेटिशियस अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये खराब तो होगी नहीं, तो ये वहीं पे क्या होती है, जमी हो रहती है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये क्या होगी, खुरदुरी होती है, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मीन्स रफ टाइप की होती है। दिस सॉयल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। तो हम देखिए जब कोई चीज को पॉलिश करना होता है तो उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो स्मूथ होता है, तो इसका इस्तेमाल हम पॉलिशिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इससे और ऑयल की फिल्ट्रेशन के लिए, सिरप की फिल्ट्रेशन के लिए ये क्वेश्चन नीट में आए हैं, ठीक है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अब हमें पता है डायटम्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो डायटम्स क्या होते हैं, मेन मतलब ओशन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी खाना प्रोवाइड करते हैं।
अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजलेट। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेसिस। ये तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजलेट ज्यादातर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी भी ये भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू आर रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। अब देखिए फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट तो पाया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा इनके अंदर और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनका कलर जो है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स का बना होता है ऑन आउटर सरफेस। इनमें ज्यादातर 2 सेल फ्लैजला होते हैं। Most of them have 2 flagella. One lies longitudinally and one transversely in the furrow between the walls plates. तो मान लीजिए इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, तो इस तरह से है, तो इनका ऐसे सेल वॉल होता है। ठीक, ये एक मान लीजिए बॉल है, बॉल के ऊपर हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम कवरिंग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, कवरिंग नहीं होती सेलुलोज की। ठीक, जहां जहां कवरिंग नहीं होती है वहां वहां क्या बन जाता है, उसको हम ग्रुप्स कहते हैं, फरो कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए हम बॉल के ऊपर कपड़ा लपेट रहे हो और कहीं कहीं कपड़ा क्या हो ना हो, उसी तरह से सेल वॉल की कवरिंग हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पे गैप होता है, तो हम ऐसी लाइन को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं और इस तरह से लाइन को क्या करते हैं, ट्रांसवर्जल। तो ये ट्रांसवर्जल हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल, इस लॉन्गिट्यूडनल फरो हो गया, ये ट्रांसवर्जल फरो हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल फरो में जो फ्लैजला पाए जाएंगे उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला कहेंगे, और ट्रांसवर्स फरो में जो फ्लैजला पाए जाते हैं उसे ट्रांसवर्स फ्लैजला कहेंगे। ठीक, तो इनके अंदर 2 फ्लैजला पाए जाते हैं, यानी ये मोटाइल होते हैं, ये प्लैंक्टॉन्स नहीं होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट गोनियोलेक्स undergo such rapid multiplication that they make sea appear red tides। अक्सर क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लैजलेट होते हैं जिसे गोनियोलेक्स कहते हैं, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सी एकदम रेड रेड हो जाती है। तो टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो इसके द्वारा जो गोनियोलेक्स होता है बहुत ये जहरीला पदार्थ निकालता है, जिसकी वजह से मेराइन एनिमल्स मर सकते हैं और फिशेज भी मर जाती है, तो ये हार्मफुल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग यूग्नाइट, स्लाइम मोड और प्रोटोजोन के बारे में डिस्कस करेंगे।